सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन अपने लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल मूवमेंट ड्यूरिंग गेस्टुलेशन कि गेस्टुलेशन के दौरान सेल में किस तरह का मूवमेंट अपन को देखने को मिलता है। तो देखिए, जब सेल से क्या होता है, जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, बहुत सारा सेल डिवीजन होता है। अब सेल डिवीजन होता है तो अलग अलग स्टेज आती है। एक तो आती है मोरूला, ब्लास्टुला, ग्लास्टुला, ये तीनों की स्टेज आती है। इनको ऊपर पहले अपन पढ़ चुके हैं, तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं गेस्टुलेशन आखिरकार होता क्या है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लेस्टुला मतलब ग्लेस्टुला का बनना ही क्या कहलाता है, ग्लेस्टुलेशन कहलाता है। अब देखिए, ग्लेस्टुलेशन के दौरान क्या होती है, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। 3 जर्म लेयर बनती है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर बन गई। अब अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि सेल मूवमेंट कैसे होता है ग्लास्टुलेशन के दौरान, मतलब ग्लेस्टुलेशन के दौरान। तो देखिए, उस समय की क्या होती है, 5 आपको टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। एक तो आ जाता है इनवेजिनेशन, इनवोलेशन, इंग्रेशन, डीलेमिनेशन एंड इम्पीब्लोई। इसके अलावा आपको इपीब्लोई। अब इसके अलावा क्या होता है कि आपको दो ऐसे देखने, कुछ बुक्स में देखने को मिलेगा कि सेल मूवमेंट होता है ग्लेस्टुलेशन के दौरान, वो 2 टाइप से होता है। तो वो दूसरा टाइप होता है ना, वो आपको नाम मिलेगा इम्ब्लोई। क्या नाम देखने को मिलेगा, इम्ब्लोई। क्योंकि इम्ब्लोई के ही क्या होते हैं, 4 टाइप होते हैं, जिसको इन्वेजिनेशन बोलते हैं, इनवोलेशन बोलते हैं, इंग्रेशन बोलते हैं, डीलेमिनेशन बोलते हैं। और सेकंड नंबर का आ गया इपीबोली। तो इम्बोली एंड इपीबोली के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इम्बोली के अपन टाइप देख लेते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, इम एंड इपी। इपी मतलब क्या होता है, बाहरी सतह। इम मतलब होता है आंतरिक जगह। तो देखिए, इससे तो क्या बनेगा, कोई बाहरी चीज बनेगी, इससे क्या होगी, अंदर की चीज बनेगी। तो वही आज अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इनवेजिनेशन क्या होता है। तो देखिए, इनवेजिनेशन की जो प्रोसेस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल द्वारा अपन समझते हैं। इनवेजिनेशन मतलब क्या होगा, देखिए ये मान लीजिए कोई बैलून है, या मान लीजिए कोई बॉल है, जैसे इसको जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेस, जो बॉल आती है उसको आराम से क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। मान लीजिए वो बॉल है या बैलून है। अब इसके अंदर यदि अपन अंगुली करेंगे, किसी चीज के अंदर यदि अपन अंगुली करते हैं तो क्या होता है, किसी चीज में अंगुली करते हैं तो देखिए सीधी सी बात, उसके अंदर एक होल हो जाता है, इस तरह से बन जाता है। इसमें अपन ने क्या किया है, अंगुली की है, तो इस तरह से क्या हो गया, इसमें अपनी अंगुली अंदर चलेगी, तो ये अंगुली अंदर चलेगी। तो अब क्या हुआ, ये जो आउटर जो सेल्स थी, ये सेल्स क्या होगी, अंदर की ओर क्या होगी, चलेगी। मतलब जो इपिथेलियम सेल्स होगी, मान लीजिए कि जो बैलून की बाहरी सतह है, ये क्या है, इपिथेलियम सेल्स है। इपिथेलियम सेल्स में जब अपन ने अंगुली की तो ये अंदर की ओर क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। यही तो है इन्वेजिनेशन। और क्या है, इन्वेजिनेशन क्या है कि किसी चीज के अंदर अंगुली करो, वो क्या हो गया, इन्वेजिनेशन हो गया। जिससे क्या होगा, एक ल्यूमन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। मतलब क्या बन जाएगा, एक ल्यूमन लाइक क्या बन जाएगी, स्ट्रक्चर। इस होल को अपन ने क्या क्या कह दिया, साइंस की भाषा में इस होल को, इस छेद को क्या बोल दिया, ल्यूमन अपन ने बोल दिया। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, सी अर्चिन के अंदर एंडोडर्म बना देता है। इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है, फोल्डिंग ऑफ इपिथेलियम सेल्स के, मतलब इपिथेलियम के सेल सीधी फोल्ड हो रही है, तो सी अर्चिन के अंदर वो क्या बना देगा, एंडोडर्म का फॉर्मेशन कर देगा। दैट्स क्लियर, ओके। इन्वेजिनेशन समझ में आ गया कि किसके अंदर होता है, सी अर्चिन में होता है, जो एंडोडर्म का फॉर्मेशन कर देता है। कब से बनती है, कि जब एपिथेलियम सेल्स क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। दैट्स क्लियर। अब बात कर लेते हैं इनवोल्यूशन। इनवोल्यूशन के अंदर क्या होगा, अब मान लीजिए ये क्या है, ये कोई आउटर लेयर है, मतलब कोई मान लीजिए एम्ब्रियो है, कोई सेल मान लीजिए, उसकी आउटर क्या है, ये एक लेयर है। अब ये आउटर लेयर है, इसको यदि अपन क्या कर देते हैं, इसको क्या कर दें, यदि अपन इसको फोल्ड कर दे, क्या कर दे, ये लेयर क्या हो जाए, अंदर की ओर क्या हो जाए, चली जाए, अंदर की ओर चली जाए। अब अंदर की ओर यदि ये फोल्ड हो रही है तो क्या होगा, एक नई ड्रम का निर्माण कर लेगी। तो मान लीजिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, बाहरी सतह थी, तो ये क्या होगी, आंतरिक सतह। मतलब एक और ये तो मान लीजिए आपकी एंडोडर्म थी, एक्टोडर्म थी, और ये अंदर वाली क्या होगी, मेसोडर्म होगी। तो इस तरह से यदि कोई जो आउटर लेयर होती है वो अंदर की ओर यदि फोल्ड हो जाती है, दोनों क्या होगी, अंदर की ओर फोल्ड होगी, तो क्या बनेगा, इससे एम्फीबियंस में मेसोडर्म का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। दोनों चीज एकदम सेम है, बस इसके अंदर ल्यूमन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसमें ल्यूमन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनती है, और दोनों की दोनों चीज क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरह से क्या होगा, यदि आउटर सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, अंदर की ओर वो सेपरेट हो रही है, अंदर की ओर वो मुड़ रही है, और नई लेयर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, एक्सटर्नल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, एम्फीबियन में मेसोडर्म का निर्माण हो जाता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, यहां मैं सिर्फ आपको ये जो 4-5 पॉइंट है इनको समझा रहा हूं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। यहां सिर्फ इनका मतलब समझ लीजिए कि इन्वेजिनेशन, इनवोलेशन, इसका मतलब क्या होता है। अगला अपन बात करें तो इंग्रेशन।
इनग्रेशन की यदि अपन बात करें तो देखिए इनग्रेशन माइग्रेशन दोनों मिलते जुलते हैं, इनग्रेशन माइग्रेशन। तो इसमें क्या होगा, किसी चीज का क्या होगा, माइग्रेट होगी, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी। तो इसमें क्या होगी, जो इंडिविजुअल सेल्स होगी ना वो क्या होगी, माइग्रेट होगी, सरफेस पे जाके क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, सी अर्चिन के अंदर मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कोई इंडिविजुअल सेल्स होगी वो माइग्रेट होगी और एम्ब्रियो की जो सरफेस होगी उसके ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। उससे क्या होगा, सी अर्चिन के अंदर मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। मान लीजिए ये कोई सेल्स है, कोई आउटर सेल्स है, इसके ऊपर क्या है, ये जो इंडिविजुअल जो आप सेल देख रहे हैं ये इंडिविजुअल सेल्स क्या होगी, सरफेस पे आके क्या होगी, कटी। ये सेल्स क्या थी, यहां पे थी, यहां से क्या थी, ये धीरे धीरे क्या आ गई, नीचे आ गई और नीचे आके क्या होगी, एक जगह इकट्ठी होगी। तो ये क्या हो गया, इनग्रेशन माइग्रेशन दोनों मिलते जुलते हैं। तो याद रखिएगा इसमें क्या होगी, जो इंडिविजुअल सेल्स होगी वो सरफेस पे जाके एम्ब्रियो के सरफेस पे क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, एक जगह जाके क्या एक लेयर का निर्माण कर लेगी, जिसको मेसोडर्म अपन बोल देंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डीलेमिनेशन। डीलेमिनेशन मतलब किसी चीज पे लेमिनेशन करना। तो इस प्रोसेस के अंदर डीलेमिनेशन, फोन के ऊपर क्या लगाते हैं भाई, लेमिनेशन लगाते हैं, याद रखना डीलेमिनेशन मतलब ये जो डर्म होगी ये क्या होगी, दोनों साथ साथ के अंदर क्या होगी, एक साथ में पैरेलल क्या करेगी, आगे की ओर मूव रहेगी। क्या होगी, एक सेलुलर सीट होगी, उसके ऊपर दो या दो से ज्यादा क्या होगी, दो से ज्यादा क्या होगी, जो सेल्स होगी वो साथ में क्या करेगी, पैरेलल क्या करेगी, आगे की ओर मूव करेगी और एक नई लेयर का निर्माण कर लेगी। जैसे हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे किसमें, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर, जिससे क्या होगा, हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा किसमें, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर डीलेमिनेशन के थ्रू। ओके, अब बात कर लेते हैं इपीब्लोइड। लास्ट आ जाता है इपीब्लोइड। इपी से नाम से ही पता चल रहा है, इपी मतलब एक्टोडर्म। तो इसमें किस चीज का फॉर्मेशन होगा, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। इस टाइम पे क्या होगी, तीनों की तीनों जर्म लेयर बन चुकी है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब क्या होगा, ये तीनों जर्म लेयर क्या होगी, आगे धीरे धीरे चलती रहेगी, एक सिंगल लेयर का क्या कर लेगी, फॉर्मेशन कर लेगी। इपी बॉडी के अंदर, इपीब्लोई के अंदर क्या होता है कि तीनों लेयर मिलके आगे क्या कर लेती है, एक लेयर का क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। इसी को क्या बोलते हैं, इपीब्लोई। जिससे क्या होता है, एम्फीबियन में एक्टोडर्म का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, एम्फीबियंस में एक्टोडर्म का बन जाती है, एक्टोडर्म बन जाती है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो किसके ऊपर, सेल मूवमेंट ड्यूरिंग गेस्टुलेशन के ऊपर। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसके नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में पर फिर मिलेंगे।